फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, मेरा फिर से एक मॉर्निंग का ब्लॉग आ गया है। आज दिन है सोमवार और डेट है ना 4 मई यानी 4 मई है। और मॉर्निंग के टाइम का घर का क्लीनिंग यहाँ पे मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं नहा के निकल गई हूँ। नहाने से पहले जो कपड़े वगैरह थे उनको मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है। कुछ कपड़े अभी होंगे क्योंकि अभी सब लोगों ने नहाया नहीं है। तो सबसे पहले 5:30 बजे उठी थी मैं और उठ करके घर का क्लीनिंग स्टार्ट किया। मैंने क्लीनिंग करके फिर मैं नहाने चली गई थी, कपड़े वगैरह धोकर फिर निकल गई हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पे बच्चों को नहीं उठाया है कि रीजन यही है कि अभी मुझे बड़ी वाली बेटी यानी प्रज्ञा के लिए लंच रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लगाया और एक आलू मैं सिर्फ काट करके आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। उसके लिए साइड में इधर दूध गर्म कर दिया है। और यदि अभी नहीं उठाई हूँ बेटी को ना, मैंने सोचा कि चलो लंच पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है प्रज्ञा को उठाऊंगी। उसको फिर क्योंकि अभी वो भी छोटी है तो उसको भी मैं खुद से ही ब्रश वगैरह सब कुछ करा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आटा वगैरह लगा करके मैं एक आलू मैंने काट लिया था। फिर कढ़ाई वगैरह थोड़ा सा धो करके, क्योंकि रात को तो वैसे बर्तन धो ले रहते हैं बट फिर भी मॉर्निंग के टाइम में एक बार बर्तन धो लेना सही रहता है। तो मैं यहाँ पे तवा को भी धो दी हूँ और एक बार कढ़ाई को भी मैंने धो करके उसके बाद जो है सब्जी यहाँ पे बना रही हूँ प्रज्ञा के लिए और जो छोटी वाली के लिए। बस अभी 2 जन के लिए है, पूरी फैमिली के लिए हमारे बाद में बनेगी। और सबसे पहले मैं ना गाय के लिए या फिर कौवा को बोल सकते हैं, उसके लिए एक रोटी बनाती हूँ। सबसे फर्स्ट रोटी वही होता है, क्योंकि क्या है ना कि हमारे यहाँ गाय आती नहीं है। तो गाय जब नहीं आती ना तो कौवा को हम लोग रोटी दे देते हैं, छत पे ऐसे डाल देते हैं तो आके कौवा खा जाता है। तो उसके बाद मैंने पराठा मैंने सोचा था कि कौवा के लिए भी पराठा ही बना दूं, बट क्या है कि थोड़ा सा घी लगा के मैं दे दूंगी, नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है ना, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना दिया मैंने। और यहाँ पे प्रज्ञा के लिए 2 पराठा मैं बना दी हूँ। पराठा देती हूँ मतलब मुझे तो रोटी देने का मन होता है, बट क्या है कि टाइट हो जाता है थोड़ा सा रोटी। कितना भी फॉइल पेपर में दो, कुछ में भी दो, तो रोटी जो होती है ना थोड़ी सी टाइट हो ही जाती है। पराठा थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है क्योंकि अंदर से थोड़ा सा घी वगैरह मैन रहता है, तो मतलब ज्यादा देर तक टिक जाता है। बच्चों का ना प्रज्ञा का 11:30 बजे लंच होता है और वो मॉर्निंग में कुछ भी खाकर नहीं जाती है, सिर्फ 2-4 बिस्किट खा के पानी से मतलब खाकर जाती है, बाकी वो कुछ भी नहीं खाती है। तो इधर मेरी पराठा तो बन चुके थे, एक साइड में मैं सब्जी बना रही थी और एक साइड में मैंने प्रज्ञा के लिए नहाने के लिए उसके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया। अब आप लोग सोचोगे कि पानी गर्म से क्यों नहाना है, तो रीजन है कि हमारे असम में तिनसुकिया में अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ का वेदर अभी बहुत ही ठंडा है, तो मैं गर्म पानी से ही बच्चों को नहलाती हूँ। खुद तो नहीं नहाती हूँ बट बच्चों को गर्म पानी से, और पापा 3 जन मतलब गर्म पानी से हमारे घर में नहाते हैं। तो फिर इधर आई, बाबू को नहलाई, प्रज्ञा को नहलाई, उसके बाद इसको रेडी किया मैंने, हेयर वगैरह में कॉम्ब किया, बांधा। और उसके बाद छोटी वाली उठ गई थी, उसको भी मैंने ब्रश ले जाकर मैं ब्रश करवाई हूँ। उसको भी गोदी में ले जाकर ब्रश करवाती हूँ क्योंकि वो भी अभी बहुत ही छोटी है। उसके बाद आई तो किचन का जब काम हो जाता है ना, उसके बाद हमारे पास जो टाइम मिलता है ना उसमें बच्चों को अपना आराम से हम कर सकते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो मैं बहुत ही सुकून से कर पाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ ताकि सुकून से अपना सारा काम कर पाऊं और बहुत ज्यादा जल्दी ना हो। बाकी साइड में माँ जो है और जो भी कुछ होता है वो दे देती है, जिसको पानी वगैरह किसी को चाहिए होता है, चाय वगैरह चाहता है तो माँ दे देती है। तो मॉर्निंग के टाइम में ना आलस अगर हम करेंगे तो कोई भी काम सही से नहीं होता है, टाइम से नहीं हो पाएगा। तो आलस को तो एकदम त्यागना ही जरूरी है। और आलस अगर हम त्यागते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मतलब आलस सुबह मॉर्निंग के टाइम अगर आप थोड़ा सा आलस त्याग दो तो आपके पास टाइम ही टाइम बचता है, बहुत सारे टाइम होते हैं। बहुत एक तो होता है कि आलस अगर हम खत्म करते हैं ना तो हमारे अंदर जो मॉर्निंग के टाइम का एनर्जी है उसका सही हम यूज कर पाते हैं। क्या अगर लेट से उठने से क्या होता है कि एक तो काम सारा लेट जाता है, सेकंड होता है कि हमारे अंदर बॉडी में भी उतनी एनर्जी नहीं होती है जितना मॉर्निंग के टाइम में उठ करके कर लेते हैं ना, उतना अगर हम लेट से उठे, मे बी अगर 7-7:30 बजे उठते हैं ना तो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। यहाँ पे बच्चों को रेडी कर दिया है और छोटी वाली अगर छोटी वाली स्कूल पहुंचाने ना जाए प्रज्ञा को तो मतलब प्रज्ञा स्कूल नहीं जा सकती है क्योंकि उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसका आज तबीयत सही नहीं था समृद्धि का, लेकिन मतलब जो आद्या है ना उसका नाम समृद्धि भी है, तो उसको ना आज उसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, फिर भी उसको मतलब दीदी को पहुंचाने जाना ही था। फिर यहाँ पे मैं आई और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से मतलब बड़ी वाली चली गई थी बेटी प्रज्ञा, उसके बाद मैं आई तो और फिर कुछ कपड़े थे जैसे कि हस्बैंड ने नहा लिया था, बच्चे जो बड़ी वाली बेटी है उसने नहा लिया था, मेरे भी जो मैंने चेंज किया था वो वाले कपड़े थे, बाकी सारा रात का जो निकला था कपड़ा और सभी कपड़ा था उनको मैंने धो लिया था।
तो माँ ले जाकर बाहर फैला दी थी। कुछ कपड़ों को माँ ने फैला दिया था और ये सब कपड़े मैं अभी धो ले रही हूँ। उधर से आने के बाद मैंने सर्फ में डाल दिया था। और क्या है ना कि छोटी वाली को भी मैं रात में दूसरा कपड़ा पहनाती हूँ। सब बच्चों को, मतलब दोनों बच्चों को खुद रात में नाइट दूसरा ड्रेस पहनाती हूँ। मैं खुद भी रात में चेंज ही करती हूँ कपड़े वगैरह। तो वो सब कपड़ा मैं सुबह में इसी टाइम पे धो लेती हूँ, जो नहाने से पहले ही धो लेती हूँ। और हाथ से धोने से सही रहता है और अच्छा भी रहता है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मशीन से धोने में एक तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये होता है कि हाँ, हम कुछ काम करते रहते हैं और उधर कपड़ा अगर डाल दो तो कपड़ा धुलते रहता है, उसमें लगना नहीं पड़ता है और कभी कभी ठीक ही रहता है। तो चलिए, जब तक हाथ से अगर धुल जा रहा है तब तक मैं कोशिश करूंगी कि हाथ से ही कपड़े को धो लूं। कपड़ा धोना मतलब ठीक रहता है, रफ नहीं होता है कपड़ा। ऐसे तो ज्यादा ही रफ होने लग रहा है आजकल, अच्छे भी कपड़े मेरे रफ हो जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं हाथ से ही धोती हूँ। अब से सारे कपड़े मैं हाथ से ही धो पा रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़ों को मैं जो अभी लेकर धोई थी ना, तो उसको आ गई मैं फैलाने बाहर में। और बहुत सारे कपड़े थे। रात में ही ना मैंने क्या किया था, सारे मतलब बच्चों के स्कूल वगैरह ड्रेस प्रेस करके रख दिया था मैंने। बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह मैंने ठीक ठाक करके, दोनों बच्चों का बैग वगैरह ठीक करके रख दिया था। मतलब ऑलमोस्ट मैंने आधा से ज्यादा बच्चों के काम ना रात में ही कर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे मतलब मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा आराम मिला। नहीं तो क्या होता, हड़बड़ होने लगता है, इधर करो, उधर भागो, इधर भागो। कभी बच्चों के पास आती हूँ, कभी किचन में जाती हूँ, कभी कुछ लाना। तो इस वजह से मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। तो आज ही नहीं, मैं ऐसे मतलब ज्यादातर मैं अगर आलस थोड़ा सा हटा देती हूँ ना, तो मैं रात को ही कर लेती हूँ। आधा से ज्यादा बच्चों के जिस दिन स्कूल रहते हैं उस दिन आधा से ज्यादा काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। फिर मैं बाहर कपड़े वगैरह डालने गई थी ना, तो जो कपड़े सूख गए थे उसको ले आकर यहाँ फोल्ड करके मैंने रख दिया है। और आज मुझे चादर हटाना था, क्योंकि 1 वीक हो गया है, 1 वीक से मैंने अभी चादर चेंज नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि चादर को चेंज कर दे रहे हैं। कितना दिन से मैं सोच रही थी कि चादर चेंज करती हूँ, बट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अभी गंदा दिख ही नहीं रहा था। आजकल बच्चे भी ज्यादा कूदना फाड़ना नहीं कर रहे बेड पे, अपना दिन भर तो खेलते ही रहते हैं और बस सोने के लिए आते हैं। तो इस वजह से चादर जो बेडशीट जो है ना, उतना गंदा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज चेंज कर देते हैं, दूसरा चादर और बेडशीट बिछा लेते हैं। और यहाँ पे छोटी वाली समृद्धि को अभी मैंने दवा पिलाया है, ऑनसेट जो दवा होता है ना, सर्दी खांसी दोनों हो रखा है इसको। लेकिन वही है, अगर हमें थोड़ा सा भी बीमार, थोड़ी सी भी जुकाम हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए, तो हमें थोड़ा सा फील होता है कि हाँ, हम थोड़े से बीमार है। बट बच्चों के अंदर ना, बच्चों को कितना भी ज्यादा कुछ भी हो, बच्चे खेलते रहते हैं, वो बच्चों के अंदर एनर्जी रहती है, उनको मतलब उनका फुल एनर्जी आप देख सकते हो। और यहाँ पे फिर मतलब मैं बात करते करते यहाँ पे मैंने चादर वगैरह ठीक कर दिया। और उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो इसको स्कूल भेज ही देते हैं। वैसे तबीयत सही नहीं था, माँ हो तो मन नहीं था कि भेजू बेटी को अपना, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद जितना मैं केयर करूंगी उतना तो स्कूल में कोई भी केयर नहीं करेगा, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो फिर भी लेकिन एक होता है ना कि चलो घर में रहेगी, थोड़ी सी तबीयत खराब रहेगी, इधर उधर होगी, लेकिन फोन या टीवी इन्हीं 2 चीजों में लगी रहेगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपना जो हार्ड होता है ना दिल, उसको थोड़ी से पत्थर जैसा करके और फिर मैंने इसको रेडी किया। नहलाया नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रखा था। मैंने बस दवा दिया, थोड़ी सी माथा होती है ना, उस पर सरसों का तेल रखा। और उसके क्योंकि हम लोग माना जाता है कि सरसों के तेल जो होता है ना, वो सर्दी को थोड़ा सा टानता है, तो थोड़ा सा लगाया और उसके बाद इसको रेडी कर दिया। रेडी करके पापा को दे दिया, पापा लेकर के जाते हैं। दोनों बच्चों को पापा ही पहुंचाते हैं, पापा लेकर के आ जाते हैं, या फिर मेरे हस्बैंड भी लेकर के आ जाते हैं। दोनों जन में से कोई भी लेकर के मतलब पापा को तो शौक है बच्चों को ले जाना ले आना। पापा को मतलब अंदर से पापा को मन करता है कि मैं अपना दोनों पोती को लेकर के खुद आऊं, लेकर के जाऊं। फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद से कुछ कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, जो कि मैं डेली सोच रही थी कि आज करूँ, आज प्रेस करूँ, आज करूँ, आज करूँ, मतलब रोज कर करके टाल ही रही थी। नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। 3 बजे तक ही मेरा जो भी कर का टाइम होता है ना, मैं मॉर्निंग टू 3 बजे तक ही करती हूँ। बाकी 3 बजे के बाद से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग वगैरह होती है। 1-2 घंटा तो इसी में चला जाता है। फिर से उठो तो चाय वगैरह बनाओ, बच्चों को दूध बिस्किट खिलाओ, उसके बाद उसको पढ़ाने बैठा देती हूँ। फिर मैं भी खुद भी बैठती हूँ उनको पढ़ाने के लिए, तो 1-2 घंटा वो लग जाता है। फिर उठो तो खाना पीना, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो आज मैंने फाइनली बोला कि नहीं, आज मैं तो कैसे भी करके इनके कपड़े वगैरह को प्रेस करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को जो है ना प्रेस कर दिया। और उसके बाद से खाना डायरेक्ट मैं आप लोग से मिलूंगी खाना बनाते टाइम। और आज मुझे खाने में ज्यादा कुछ नहीं, कढ़ी चावल और जो है ना आलू बैगन की सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे सारे कपड़े
कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं हस्बैंड का, तो इनको मैं अच्छे से अलमारी में सेट करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं चली आई पूजा करने। अभी तक मैंने पूजा नहीं किया था, फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए और बस सब पूजा करूँगी। और नाश्ता वगैरह मतलब सब लोगों ने कर लिया था, मैंने और माँ ने, हम दोनों ने नहीं किया था, क्योंकि जो कि हमारा डेली का आदत होता है, हम दोनों जन जो है ना सबसे लास्ट में नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे बस, और यहाँ पे फ्रेंड मैंने ना अभी कढ़ी बना दिया है और तब मिल रही हूँ आप लोग से, क्योंकि और यहाँ पे चावल बना देखा है। यहाँ पे मैं अभी सब्जी काट रही हूँ, अभी गैस को मैंने क्लीन नहीं किया है। तो यहाँ पे चलिए सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद कढ़ी चावल मेरा बन चुका है फाइनली। आज मेरा कढ़ी चावल दोनों बन गया है, बना ली हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ इधर, कुछ बर्तन थे उनको भी मैंने धो लिया है। और अब बस सब्जी बनाऊंगी आलू बैगन की और मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना अभी जा रही हूँ मैं कढ़ी को इसमें निकाल दे रही हूँ। अभी मेरा कढ़ी जो है, और मैंने ना कढ़ी पतली सी बनाई हुई है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे मोटी कढ़ी नहीं बनानी है, मोटा वाला जो होता है ना उसको नहीं बनाना है। जो कढ़ी वाला बर्तन था ना उसको मैंने यहाँ पे धो लिया, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे जो है फिर सब्जी बनानी है। और उसके पहले भी बहुत सारे यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं ना, जब मैं खाना बनाने आई थी तो उसी टाइम मैंने धो लिया था। और ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके मैं ये बनाई हूँ, क्योंकि डेली किचन का मैं आप लोग के साथ शेयर करते हुए हूँ कि कैसे मैं खाना के साथ साथ जितने भी बर्तन वगैरह रहते हैं वो धो लेती हूँ, और जो भी किचन वगैरह क्लीन करना होता है वो सारा कुछ कर लेती हूँ। तो इस वजह से आज नहीं दिखाया है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे आप सब्जी को छौंक लगा देते हैं, यानी सब्जी में जीरा मेथी जो कुछ डालना होता है, जैसे मैं बनाती हूँ डेली सब्जी वैसा बना रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और बस आलू बैगन की सब्जी और आप लोग को दिखाते हैं बनाने के बाद। यहाँ पे सब्जी बन गया मेरा आलू बैगन का, ये देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है ये सब्जी। किचन देखिए क्लीन हो गया है, जैसा कि एज यूजुअल रोज होता है वैसा। यहाँ पे कढ़ी चावल, और यहाँ फिर खाना बनाते बनाते मैंने ना थोड़ा सा फेस में अपना जो है बेसन भी लगा लिया था हल्का, क्योंकि जो मैं रोज़ लगाती हूँ तो मॉर्निंग के टाइम कभी लगा लेती हूँ, तो आज मॉर्निंग के टाइम ही लगा ली हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती, बट ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।